घर संसार की बात करें तो हम इंसानों के लिए तो घर संसार बना हुआ है, लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें तो उनके लिए कभी कोई नहीं सोचता कि उनको भी कहीं ना कहीं आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे में जानवरों की कैसी हो दुनिया, तो एक हम लोगों के बीच में रहने वाला मोगली जैसा क्यूट स्वाति बालानी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। आज हम बात करेंगे स्वाति बालानी से, जिन्होंने एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है हम सभी के बीच में रहते हुए ऐसे जानवरों के ऊपर काम किया है जिन्हें घर वाले छोड़ देते हैं। तो स्वाति जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया। व्यस्त तो मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहती हूँ। तो ये बताइए, आप देखने में सुंदर हैं, हाइट भी अच्छी है, फिर आपने कैसे इंस्पायर हुई इन जानवरों के साथ काम करने के लिए? आपने भी मोगली का नाम लिया ना जी, बस वो मोगली की ही कहानी है। मैं बचपन से इनके बीच में ही पली हूँ। मतलब मेरी मम्मी मुझे एक कहानी बताती है कि जब मेरी मम्मी डॉक्टर है और फादर भी वर्किंग है, तो दोनों लोग चले निकल जाते थे काम के लिए, और घर पे मेरे साथ मेरी नानी जी रहती थी और मेरे साथ एक जर्मन शेफर्ड रहता था। तो वो एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड था और मैं क्रॉल करके उसके गोद में जाके सो जाती थी। अच्छा। मैं सिर्फ 2-2.5 साल की ही बच्ची थी। तो उस वक्त से मेरा वो लगाव शुरू से जानवरों के प्रति रहा है। चिड़िया, खरगोश या जो आम समाज में हमें जो जानवर दिखते थे उस वक्त, वो सब मेरे घर के आजू बाजू थे। घर पे भी गाय थी, बैल थे, मेरे नाना जी के पास हाथी भी थे। तो वो सब मेरा जो लगाव था वो वहीं से आया है। और मतलब आप देखिए कि मेरे जो परिवार में भी मेरे दादाजी की तरफ से, नाना जी की तरफ से भी सभी का लगाव जानवरों के साथ बना हुआ था। तो स्वाति जी, अगर हम उस स्वाति की बात करें जो स्वाति बालानी आज है, तो क्या स्वाति बालानी शुरू से रिहैबिलिटेशन में आई या फिर कहीं जॉब भी करती थी? अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। एकदम जॉब किया है मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना जयपुर से। फिर मैं एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी ली है, बनी भी हूँ। वैसे आप देखने में खूबसूरत ऐसी ही जैसे एयर होस्टेस। और मैंने 1 साल काम भी किया एयर होस्टेस में। उसके बाद फिर मैंने MBA किया। MBA करके फिर मैंने जॉब किया रिलायंस में, पोगो चैनल में। लास्ट जॉब पोगो चैनल। यानी कि हमें ऐसा लगता है पोगो चैनल में काम करने के बाद आप फिर मोगली के रूप में ही आ गई। नहीं, मोगली कैरेक्टर मुझे बचपन से पसंद था। जब वो आता था तब मुझे लगता था कि मैं भी क्यों नहीं ऐसे जंगल में जाके रहूं और इस तरीके से पेड़ों में कूदूं और जब जानवरों से बातें करूं। तो आज मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। शायद इसी बात से इंस्पायर होकर के आपने अपने घर में ही जंगल बना लिया। सच, ये बात सच है एकदम। बहुत आपने सही बात कही है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं उस माहौल में रहूं, जंगल वाले माहौल में, जहाँ पे जानवरों के बीच में ही मेरी बाकी का जीवन मेरा कटे। क्योंकि मुझे उनसे जो भावनाएं मिलती हैं ना, वो बहुत ही कंडीशन नहीं है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल लव है उन लोगों के बीच में। वो कभी भी आपको जज नहीं करते हैं। आपकी किसी भी काम के लिए आपको बंधन नहीं है उनके साथ। आप उससे प्यार पा रहे हो, उस प्यार में बंधन कहीं नहीं मिलेगा आपको। और मैं भी जो उनको प्यार दे रही हूँ उसमें भी कोई बंधन नहीं है। मतलब एक मुक्ति है वहाँ पर जी। बाकी रिश्तों में या बाकी प्यार में मुझे ना बंधन सा लगता है, एक बहुत बोझ सा लगता है। इनमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। जैसे आप बाकी रिश्तों की आपने बात की, बोझ मतलब कि मैं इसी से जान सकता हूँ कि गिव एंड टेक। यस, एग्जैक्टली। मतलब हम कोई भी रिश्ता देखिए तो हम उस पर इतना बोझ डाल देते हैं। हम मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या माता पिता का रिश्ता हो, तो हम उस पर कितना बोझ डाल देते हैं, एक एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं। यहाँ वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो निस्वार्थ भाव अपने आप ही आता है। जो आज अगर मैं उनको डांटूंगी तो ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठ जाएगा, कुछ देर के बाद वो खुद ही आ जाएगा। मतलब वो एक कहते हैं ना, और मैं खुद चली जाऊंगी। वहाँ कोई ईगो नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है कि मैंने उसको क्यों डांटा या मेरी गलती है। थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल है एकदम। तो
वो जो प्यार है ना, वो एकदम निस्वार्थ भाव का प्यार अपने आप उमड़ के आता है, कहीं मतलब वो रोक नहीं लगता है। अभी आपके परिवार की संख्या की बात करें, जो आपने अपने पास अभी अपनाया हुआ है जो परिवार, उसमें कुल नंबर्स की बात करें तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से मेंबर क्या क्या हैं। मेरे पास माँ बाप के साथ मेरे 40 कुत्ते हैं और चील हैं, 3 चील है, अब तो 4 हो गए, एक और आ गया 2-3 दिन पहले। बिल्लियाँ हैं, 17 बिल्लियाँ हैं, कबूतर हैं, बजीज हैं, पैरेट्स हैं, मुर्गे हैं, सांड है, इधर ही इतने ही हैं फिलहाल। तो ये बताइए कि ये आपको जानवर मिलते कहाँ से हैं? ये सड़क पे लोग छोड़ देते हैं। जैसे कुत्ते हैं, अगर ब्रीड डॉग है तो वो उन्होंने क्या किया, पाल लिया, अच्छे खासे रकम में लेकर आए, पाल लिया, उसके बाद उनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बड़ा हो गया है, संभाला नहीं जा रहा है, उनको कहीं शिफ्ट करना है। एक्चुअली वो जब लेते हैं तो उसको खिलौने की तरह ही लेते हैं, उनको वो समझ ही नहीं आता उन लोगों को कि इनकी भी भावनाएं हैं और वो ये सांस ले रहे हैं, महसूस कर सकते हैं। जब उनका मन भर जाता है उसको बाहर छोड़ देते हैं। वो जानवर मेरे यहाँ आते हैं फिर, और उनके लिए मैं इसको शेल्टर नहीं बोलूँगी, उनके लिए ये फॉरएवर होम है। बहुत खूब। क्योंकि उनके उसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको फिर उस दर्द से गुजरना पड़े। वो दर्द वहाँ जो उन्होंने महसूस कर लिया वो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए फॉरएवर होम है, मैं इसको शेल्टर का नाम कभी नहीं दे सकती हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए स्वाति जी कि आपकी फैमिली में इन जानवरों के अलावा और कौन कौन है? मेरी बहन है, मम्मी पापा हैं, बहन जो है वो कनाडा में शिफ्ट है, वहाँ पे सेटल्ड है। पापा हैं वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं, अभी वो ट्रेनिंग का प्रोसेस में रहते हैं, कभी गांव चले जाते हैं। मदर है वो कभी यहाँ रहती हैं, कभी बहन के पास रहती हैं। और परिवार का कितना सहयोग मिलता है आपको इस काम में, जबकि बहुत जिम्मेदारी का काम है? सहयोग तो है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे सहयोग नहीं किया। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ये चीज़ सिखाई है कि जो दिल कहता है कि सही है वही करो, और सवाल उठाना कभी बंद मत करो। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ मैंने सीखी है कि सही का ही साथ दो, गलत कभी मत करो, किसी का गलत मत चाहो, और सवाल अगर तुम्हारे मन में है तो उसे उठाना बंद मत करो। तो उनका सपोर्ट, उनके परवरिश, उनके संस्कार हमेशा मेरे साथ रहे हैं, खास करके मेरे फादर के। तो अच्छा ये बताइए स्वाति जी कि आपने MNC हाउस में भी काम किया है जी, और अभी आप इस तरह के जो जानवर हैं उनके साथ भी आप काम कर रही हैं, तो आप किसको ज़्यादा मिस करती हैं? उस वाले काम को, AC चैम्बर और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लोगों से मिलना, और अभी गंदे जानवर, गंदगी लगाए हुए, कोई चोटिल है, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? सच बताऊं तो वो जीवन जो था ना वो मैंने जिया है। बॉम्बे में मैंने 5 साल काम किया है, लोकल ट्रेन, मेरी आधी ज़िंदगी मेरी लोकल ट्रेन में गुजरी है, फास्ट लोकल, स्लो लोकल में, और वहाँ सुकून एकदम नहीं था। अच्छा। एकदम सुकून नहीं था, पीस ऑफ माइंड नहीं था। रात में अगर काम करके आती थी तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ अचीव किया हो लाइफ में। हालांकि पढ़ाई की, सब कुछ किया, अच्छी नौकरी कर रही थी, अच्छा कमा रही थी, लेकिन अचीवमेंट नहीं लगता था। और उस वक्त भी मैंने, अगर वीकेंड्स होते थे तो मेरे दोस्त लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो मेरा आधा वक्त गुजरता था किसी NGO में काम सीखने के लिए, जानवरों के बीच में। तो धीरे धीरे जब उसमें मुझे लगाव होने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा रास्ता मुझे किधर की तरफ धकेल रहा है। यहाँ पे भले मेरे पास, सही बोला आपने कि मैं ऐसे जानवरों को भी ट्रीट करती हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी, अभी भी है, उसकी कमर टूट गई है और अब वो बेड सोर्स हो रहे हैं उसको, मुझे वो देखना पड़ता है रोज़। मुझे उसको हाथ से ऐसे उठा के, पूरे उसके शरीर में बेड सोर हो रखे हैं, उसको उठा के खाना खिलाना पड़ता है। मेरे लिए उससे ज़्यादा कष्टदायी होता है, मैं उसको देख रही हूँ। समझ नहीं आता है ऐसी चीज़ों में कि इस 3 महीने के बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया होगा जो ये सब भोग रहा है, और बहुत कष्टदायी होता है वो देखना, वो महसूस करना कि भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए जिस तरह से वो जीवन जी रहा है अपना। तो बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन फिर ये लगता है कि शायद ये मेरा नसीब यही होगा, और उसको अगर मेरी ज़रूरत है आज, मैं उसकी
अगर मैं नहीं होंगी तो कौन करता ये, या हो सकता है कोई और कर सकता था, उसका अगर किस्मत में थी तो कोई और कर सकता था, लेकिन मुझे ईश्वर ने चुना इस काम के लिए, इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि आपको लोग कांटेक्ट करते हैं या फिर आप ऐसे जगह पे जाती हैं जहाँ पे आपको इस तरह के जानवर मिलते हैं? हाँ, मुझे फ़ोन आता है और मेरे साथ एक टीम है जिसमें मेरे पैरावेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और हम लोग नॉर्मली अगर सड़क पे ट्रीटमेंट हो सकता है डॉग का तो हम सड़क पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन जैसे भी मैंने कहा रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो उसका अब सड़क पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो उनको मुझे घर लाना पड़ता है। और जब तक भी जीवन है, क्योंकि ऐसे डॉग्स, ऐसे जानवर बहुत ज़्यादा तक जीवित नहीं रहते हैं, तो जब तक भी जीवन है एटलीस्ट उनको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए, मरते हुए भी वो बिना दर्द के ही जाए। तो और आपके इस काम में प्रशासन का क्या कोई सपोर्ट रहता है? नहीं, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, बल्कि आजकल तो गवर्नमेंट इनके एंटी डॉग कैंपेनिंग चला रही हैं। हम लोग मेरा ये बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने चैनल से लोगों को ये सच में बताने की कोशिश करिए कि अगर आप हिंदुज़म की हम बात करते हैं, हमारी सरकार हिंदुज़म की बात करती है, हिंदुज़म का बेसिक तो यही है, मतलब हम हर देवी देवताओं के जो लोग मतलब जानवर है उन्हीं के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। हम काल भैरव से कैसे जुड़े हैं? कुत्तों के रूप में। जी बिल्कुल। हम गणेश जी से कैसे जुड़े हैं? चूहों के रूप में। आज हम उन्हीं से नफरत कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम तो अपने भगवान से ही नफरत कर रहे हैं, उनके प्रति हम नफरत की भावना दे रहे हैं, तो हम कौन से हिंदुज़म को बचाने की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए स्वाति जी कि आप जिस काम में हैं अभी, मेरे ख्याल से 24/7/365 वाला काम है आपका जी, खाली कभी नहीं है, फिर स्वाति बालानी चिल कैसे करती है? मेरा चिलिंग टाइम होता है इन लोगों के साथ खेलना, और जैसे शाम को 4-5 बजे के बाद जब ये लोग खाना वाना खा लेते हैं तो हम एक एक करके डॉग्स को बाहर घुमाने ले जाते हैं। मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल चलाती हूँ और कुछ डॉग्स मेरे पीछे दौड़ते हैं और हम लोग गेंद खेलते हैं, या घर में भी हमारे पास टॉयज़ हैं उसके साथ खेलते हैं। और दैट हैप्पीनेस, आई स्वेयर टू गॉड, दैट हैप्पीनेस मैंने कभी वैसा हैप्पीनेस कहीं नहीं फील किया है। मतलब आप देखिए ना, मतलब अगर आप बाहर जाते हैं, आप लोगों के बीच में बैठते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बात में बहस हो जाती है। हाँ, और उसके बाद आप घर आके चिल क्या किए? यू आर ऑटोमेटिकली इन सैड मोड। मतलब ऐसे के साथ खेलिए जहाँ पे बहस की, किसी पॉलिटिकल इशू पे बहस नहीं हो, कोई इशू पे नहीं है। आप उसके साथ खेल रहे हो, आपके साथ खेल रहा है, वो खुश, आप खुश, एंड दैट इज अ ट्रू हैप्पीनेस। तो मेरा चिलिंग टाइम रोज 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये काम बड़ा ही खतरनाक होगा, खतरा भी है, कब किस डॉग का या किस चिड़िया का, चील का मूड बदल जाए, वो अटैक कर दे, हुआ है। कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए। हमारे आपने भी बाहर एक सांड देखा होगा। जी। अच्छा, ये सांड जब देखिए हम लोगों के साथ, इंसानों के साथ क्या है ना, हमारे पास एक कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस इन लोग से एक लेवल ऊपर होता है। जी बिल्कुल। हमें चीज़ें थोड़ी समझ में आती है और हमारे पास जबान है और हम व्यक्त कर पाते हैं। हम इनकी जबान नहीं समझ पाते, हम इनका मूड नहीं समझ पाते। समटाइम्स दे आर अनप्रिडिक्टेबल, हमको उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। हम अभी ये करते करते मैंने सीखा है कि कहाँ पे मुझे बैक ऑफ करना है, कहाँ पे मुझे फ्रंट फेस पे रहना है, कहाँ मुझे पीछे होना है। पहले मुझे नहीं मालूम था ये सब चीज़ें। मैं अपने सांड को पकड़ने गई थी कहीं पर, ये भाग गए थे, तो और उस वक्त प्रशासन का वो था कि बाहर सांड नहीं घूमने चाहिए, तो मैं उसको पकड़ के अंदर करना चाह रही थी। अंदर तो वो आ गया, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था उस वक्त, क्योंकि वो हीट में था, मतलब वो उसका प्रजनन का टाइम था जी। और अंदर तो आ गया, लेकिन उसके बाद वो जो एग्रेसिवनेस था उसने मेरे ऊपर पूरा निकाला। मैं एक्चुअली मरते मरते बची हूँ। तो मतलब वो सीन बहुत ख़राब था। मैं डैड वाज लाइक नो, अभी सब काम नहीं करना है, लेकिन मेरे अंदर ये था कि ये गलती तो मेरी थी ना, ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। इंसान, वो तो जानवर है, मैं तो बोलूँगी हम उनका कॉन्शियस लेवल एक नीचे है हमसे, हमारा उससे ऊपर है, तो वो हमें समझना है, हमें सतर्क रहना है। हमें हर बात पे सुपर वुमेन या सुपर हीरो नहीं बनना है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जान में जब तक जान है तब तक हम इनकी और मदद कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे करके मैं ये चीज़ समझी हूँ। मतलब अभी तक की लाइफ में मुझे अनेकों कुत्तों ने काटा है, अनेकों चूहों ने काटा है, मतलब जानवरों ने काटा है मुझे। इवन आई वॉज बिटन बाय द स्नेक ऑल्सो, थैंकफुली दैट वॉज नॉट डेंजरस, लेकिन किया है। तो ये मेरी बेवकूफ़ियाँ बोलूँगी मैं उसको, मैं अपने बहुत उसको मैं चौड़ी होकर ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मेरी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैं ये चीज़ समझते बूझते मैं कई बार ऐसे लाइन क्रॉस करती हूँ जहाँ पर मुझे नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने सारे दोस्तों को और अपने सारे एनिमल लवर्स को भी ये कहूँगी कि कुछ लाइन भगवान ने बनाई है, उस लाइन के भीतर में रहकर अगर हम काम करें तो हम प्रकृति के साथ काम कर पाएंगे। उस लाइन को जब हम क्रॉस कर जाते हैं ना तो हम प्रकृति के अगेंस्ट चले जाते हैं। जी, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए स्वाति जी कि आपके पास इतने जानवर हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, मुर्गा है, सब कई जानवर हैं, आप किसी एक को ज़्यादा प्यार करती होंगी। जैसे बिल्लियों की बात करें, किसी एक बिल्ली को, वाइट वाली को ज़्यादा प्यार कर रही हैं और ब्लैक वाली गुस्सा हो गई, कभी ऐसा होता है? कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा कभी हमने किया नहीं कि माँ है तो माँ का कभी कभी प्यार होता है कि एक बच्चे पे ज़्यादा उमड़ जाता है। एक बच्चा, जैसे कोई बच्चा अगर बीमार है या अपंग है तो माँ का दिल उसके प्रति ज़्यादा जाता है। तो ऑब्वियसली अब उसको दूसरे को ऑब्वियसली जलन होती है, लेकिन मैंने इन लोगों में एक चीज़ देखी है, मैंने अपने घर में खास कर देखी है। टचवुड, मेरे यहाँ पे 40 कुत्ते जब भी आए, पहले तो 1 2 3 4 कुत्ते थे तो उनको मैंने चारों को प्यार किया, लेकिन जब 5वां आया तो उन चारों ने कभी भी 5वें वाले को ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम ऑड हो। उन्होंने उसको अपनाया। मे भी हो सकता है, कहते हैं ना बच्चे ये भी बच्चों के जैसे होते हैं, तो जैसा उनको माहौल मिलता है वो वैसा ही उनके अंदर वो गुण आते हैं, वो परवरिश आती है। तो मेरी जो भी कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, कोई भी नया मेंबर आता है तो उनको वो कभी अटैक नहीं करते, कभी उसके साथ उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती, अपने आप 2 दिन में घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी, और वो फिर 3-4 दिन में उस फैमिली का मेंबर हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। और उसको फिर अगर हम कहीं और दे भी देना तो वो कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फिर इतने सारे हैं ना यहाँ पर, जो उनका ग्रुप, कहते हैं ना बहुत बच्चे जहाँ होते हैं तो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बाजी होती है। तो यहाँ भी मैंने देखा है कि यहाँ बच्चों की तरह ग्रुप बाजी होती है, ये उस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का है, हम लोग 2 दोस्त हैं, हम लोग अब इससे ऐसे बात करेंगे, तो वो है यहाँ पर भी। वैसे अभी हम लोग जब एंटर किए थे, हम और हमारे कैमरामैन एंटर किए, तो हम लोगों ने देखा कि एक कुत्ता एक मुर्गे को काट रहा था। तो हमने कहा कि अरे ये तो उसको काट रहा है। तो आपके यहाँ के एक बंदे ने बताया कि नहीं, वो काट नहीं रहा, वो खेल रहा है। तो हम लोग रिलैक्सिंग मूड में हुए कि नहीं ठीक है, यहाँ अटैक वाला मामला नहीं है। नहीं, एकदम नहीं अटैक होता है। मतलब बिल्ली कुत्ता एक साथ रह रहा है, चील भी है मेरी, अभी जब तक नीचे थी वो कुत्ते के कंधे पे बैठ जाती थी, मेरा कुत्ता सांड के ऊपर बैठ जाता है। एक कुत्ता ऊपर है, वो सांड से कहता है कि उठो, वो उठता है तो ऊपर से कूदता है उसके ऊपर ताकि उसको एक सपोर्ट मिले और वो भाग सके यहाँ से। तो ये सामंजस्य चलता रहता है। मेरा जब सांड बाहर घूमने जाता था तो मेरे 2-3 कुत्ते जो ग्रुप जहाँ मोहल्ले के हैं वो उसके साथ जाते थे घूमने के लिए। वो शैडो बन के? शैडो नहीं, वो उसका शैडो बनता था। अच्छा। क्योंकि दूसरे मोहल्ले में जाना है। हाँ। बाकी कुत्ते अटैक करेंगे तो वो अपना साबू बाल पीछे लेके चलते थे। क्या बात है, वो अपना बंदा लेके आता है कि आज कुछ होगा तो हम लोग समझ लेंगे। सांड लेके आया हूँ मैं, अपना सांड लेके आया हूँ, यहीं पे जो है सबकी खबर ले ली जाएगी। तो ये है यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा लगता है कई बार स्टोरीज जब मैं अपने ही दिमाग में कुक करती हूँ कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है। वैसे आपसे बात करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस समय दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। वाकई में मैं मोगली की दुनिया में आ गया हूँ। इतनी खूबसूरत सी मोगली जो कपड़े वाली मोगली है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो वैसे स्वाति जी बात करके तो बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, और हम ये चाहेंगे कि आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को दें। मैं आपके दर्शकों को बस ये कहना चाहूँगी कि जो जानवरों से नफरत करते हैं, जो जानवरों से घृणा या डरते भी हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी उनसे घृणा या नफरत या डरिए मत। ये भी हम आपके जैसे ही हैं, हमारी जैसी ही फीलिंग है इनके अंदर, हमारे जैसे ही ये दुख समझते हैं, दुख महसूस करते हैं, हमारे जैसे इनके परिवार होते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं। वाकई मैं अपने 40 साल
साल की ज़िंदगी में ये मैंने महसूस किया है कि ये होता है। कोई भी जानवर हो, कोई भी, चाहे वो सांप भी क्यों ना हो, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे होते हैं और वो भी उनसे अटैच्ड होता है। तो आप जब किसी भी जानवर को मारते हैं या उसको तकलीफ देते हैं तो आप एक तरीके से उसके पूरे परिवार को खराब करते हैं, और एक परिवार जब खराब होता है ना तो वो पूरा ब्रह्मांड खराब कर देता है। तो अगर हमें अपनी एनवायरनमेंट, हमें अपने आप को खुशी देनी है ना, तो हमको अपने पूरे समाज को खुशी देना पड़ेगा, जिस समाज के वो भी एक हिस्सा है। तो आप कृपया करके कभी भी इनसे घृणा, नफरत या डरिए मत, इनको अपनाइए, इनको प्यार करिए। आप देखिएगा इनसे जो प्यार आपको वापस मिलेगा ना वो एकदम अनकंडीशनल होगा, और तब आपको समझ में आएगा कि असली प्यार का मतलब क्या होता है। तो बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। वैसे मैं जब आपके बारे में, हमारी टीम सर्च कर रही थी और हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे थे आपके बारे में, तो हमें ये लगा कि आई कांट बिलीव दिस कि आप इतनी स्मार्ट, और आप MNC हाउस में काम की हैं और आप इस फील्ड में अब इस समय बहुत बढ़िया कर रही हैं। बढ़िया मैं कर रही हूँ कि नहीं पता, लेकिन हाँ मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत। और मैं यही कहूँगी लोगों को भी कि आप भी वही करिए जो अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। वैसे स्वाति बल्लानी जैसे और लोग भी आ जाएं तो हमारे यहाँ जो छुट्टा पशु घूमते हैं या फिर जिन जानवरों को रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको घर चाहिए, एक्चुअली रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको अपनापन चाहिए, बस उनको वो दे दीजिए, बाकी सब हो जाएगा। बहुत सुंदर, जितनी सुंदर बातें उतनी ही सुंदर स्वाति जी। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इतना कीमती वक्त दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती वक्त नहीं है ये वक्त, तो ठीक है, अच्छा ये है। वक्त एक्चुअली आपके बच्चों का है, उन बच्चों का जो आपके घर में रह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वक्त आपके लिए भी मेरे लिए भी कीमती है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों के तक पहुंचूंगी तो सही, मेरी आवाज़ तो जाएगी। अब मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मेरे बच्चों की आवाज़ जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। जितनी चतुराई से आप बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उतना चतुराई से आप बात भी करती हैं। कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज है आप। थैंक यू सो मच। तो आज के अंक में द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नए कलाकार के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।